प्रणाम, नमस्कार। मैं संपूर्णानंद उपस्थित हूँ अपने चैनल बाबा दिवेश्वर नाथ क्रिएटिव कॉर्नर पे एक कहानी लेके। और कहानी कहने से पहले एक मैं अपनी स्पष्टीकरण दे देता हूँ। ये कहानी किसी के व्यक्तिगत या पारिवारिक या सांस्थानिक किसी से जुड़ी हुई नहीं है। इसकी नाम, पात्र, घटनाएं जो भी अगर वर्तमान में या भूत में मिलती है, महज संयोग माना जाएगा। ये मेरा किसी पे ना व्यक्तिगत आक्षेप है। ये कहानी जो है कहानी के रूप में है, इससे किसी को किसी का लेना देना नहीं है। धन्यवाद। आइए कहानी सुनाता हूँ। मैंने एक कहानी बताया था पहले। तालतलिया गांव, बेसुरे परिवार, जिसमें सुरताली, भक्ताली, हड़ताली और भथम्मर, सरगम, तबेला ये सब हैं। तो उसमें मैंने भथम्मर की शादी भी बताई थी। और भथम्मर की बड़ी बहन की कुछ क्रियाकलाप बताता हूँ। हड़ताली की उनकी जब शादी हुई, वो ससुराल गई। ससुराल में पहले उनके व्यक्तिगत गुणों को बता दूं। देखने सुनने में बाहरी रूप से बड़ा भव्य दिव्य, वाचा शक्ति में बहुत निपुण, वाचा शक्ति से भरपूर। जितनी ही दिव्यता बाहर से, उतनी ही आंतरिक गुणों में विकृति। छोटी छोटी घटनाएं हैं, वो सब उतना नहीं बताऊंगा। कुछ घटनाएं बता देता हूं जिससे आपको भी स्पष्ट हो। वो अपने आप को अधिष्ठात्री समझती, दूसरे को समझिए जो ढेला है। जैसे अब उनकी जब वो ससुराल आई, तभी से वो मायके के तरफ ज़्यादा झुका। ससुराल में कंपेरेटिव जो है अच्छे बर्ताव नहीं, लेकिन वो सो नहीं होने देती जो अच्छे बर्ताव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बोलने में बड़ी चतुर, चालाक। जहाँ शादी हुई, उनके पति 4-5 भाई, संयुक्त क्या, वो उनके ससुर के 5-6 संतान। जिम्मेवारियां थी परिवार में। इनके हड़ताली के पति सरकारी नौकरी में थे। घर में अच्छी इमेज, समझदार, परिस्थितियों को समझने वाला। लेकिन ऐसा हुआ शादी के बाद थोड़ा उलट सा गया। उनके घर के प्रति रुझान दिखाने के लिए ज़्यादा, करने के लिए कम। क्योंकि हड़ताली के मायके में अभावग्रस्त परिस्थितियां थी।
जिसके कारण से, लेकिन मायके की बात होती है तो महिलाएं मायके को हमेशा ऊपर रखती हैं, ससुराल को नीचे रखती हैं। ससुराल से मायके में करती भी है, फिर भी ससुराल को नीचे रखती है। तो हड़ताली के परिवार वाले सही अच्छे सब स्वभाव से सारे अच्छे थे, लेकिन हड़ताली के जाने के बाद हड़ताली ने अपनी चतुरता की चाल चलने शुरू कर दिए। हड़ताली अपने 4 भाई बहन में सबसे बड़ी, उनके जो पिता थे नौकरी करते थे, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध वो नहीं थे। लेकिन उन्हें हड़ताली की माता हड़ताली अपने स्वभाव में, उनका क्या बताऊं, वो भी ससुराल वाले या पति या ससुर किसी का कुछ सम्मान नहीं करते। वो अपने धुन में रहती, जब मर्जी जहाँ जाना है, घूमना है, करना है, चाहे वो तीर्थ का नाम हो या कुछ भी हो, जैसे वो अपने धुन का। तो ये तो चूंकि वैसा नहीं करती थी, लेकिन वहाँ जो अभाव होता था उसको सपोर्ट करना है, कंपनसेट करना है। तो इस परिवार में जो इनके वो विग्रह होना शुरू हुआ, विग्रह करने लगी। उसी क्रम में अब जब शादी हुई तो शादी के अगले साल, जिस साल गौना हुआ, 7-8 महीने बाद वो ससुराल आई, तभी से शुरू हुआ प्लानिंग। तो उनका हड़ताली का भाई जो भथम्मर, वो 10th किया, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, लेकिन उससे उतना लगाव नहीं था। वो हमेशा नेक्स्ट प्लानिंग करती थी भक्ताली। उससे जो छोटा भाई सरगम था, वो 1 क्लास जूनियर, उसके लिए वो मेडिकल में कोचिंग करेगा, मेडिकल में बैठेगा, डॉक्टर बनेगा, उसके लिए प्लानिंग हो रही थी। तो वो 2 साल बाद शहर में जाएगा कोचिंग करने के लिए, लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड में खर्चा नहीं, पैसा नहीं, तो अपने हस्बैंड से को कैसे करे, मैनेज करे। तो अपने परिवार में, ससुराल वाले परिवार में एक देवर ग्रेजुएट था, तो 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन जो किया था, उस देवर को चढ़ाया, आप दिल्ली, आप शहर जाके तैयारी करें और सरकारी नौकरी का भाई हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 साल इनको मौका मिलेगा, 2 साल के बाद ये कर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो इनको वापस करके फिर इनके जगह पे मेरा सरगम भाई जाएगा। क्रम ऐसा ही हुआ। देवर भी जो है वो शहर आए अपने उनके हस्बैंड के पास, या कि वो समझिए वो अपने भाई के पास, लेकिन वो शहरी तामझाम में गुम हो गए, अपने आप को नहीं पहचाने, और नौकरी क्या, वो घूमने फिरने खाने पीने में मस्त 2 साल उन्होंने वाह में बिता दिया। तो फिर उनको नोटिस था ही 2 साल का, 2 साल पूरा हुआ।
2 साल पूरा होने के बाद 2 साल पूरा होने के बाद उनको बैक टू पवेलियन घर भेजा गया। जब तक हड़ताली के छोटे भाई 12th कर लिए थे, अब उनको कोचिंग की आवश्यकता थी तो वो उनको संयोग से जब वो भथम्मर का दोस्त बम्मर तो बम्मर ही, वो क्या करे तो उसके पिताजी बोलते थे बार बार बम्मर को, जो ज़रूरी नहीं है जो आदमी सरकारी नौकरी में ही रहे, सो प्राइवेट में भी नौकरी करना है। तो उनकी ये होती तो इच्छा रहती थी, जो हमारे सामने बम्मर के पिताजी की ये आंतरिक इच्छा हमेशा रहती थी, जो हमारे सामने मेरे बच्चे अपने पैरों पे सब खड़े हो जाए। तो बम्मर को बोले, तो संयोग की बात है जो उस टाइम बम्मर भी उसी शहर में आया जिस शहर में हड़ताली के भाई, हड़ताली के हस्बैंड के पास आए। हड़ताली के भाई बम्मर भी अपने भाई के पास आया। वो 100 दिन का उस टाइम में कैप्सूल कोर्स या क्रैश कोर्स जो भी ऐसे चलता था मेडिकल का, वो करके फिर वापस गया। बम्मर अपना लगा रहा, प्राइवेट में ही धक्के खाते रहा, जैसे तैसे वो अपना समय देता रहा। कहानी लंबी ना हो, इसको पार्ट पार्ट में बताऊंगा, इसलिए अभी जो है 1-2 लाइन और बोल देता हूँ। संयोग की बात है, वो कोचिंग तो किया हड़ताली के भाई सरगम ने, लेकिन वो मेडिकल नहीं निकाल पाया। अब वो तो करके गया, फिर वो लग गया ग्रेजुएशन करने में, नहीं हुआ मेडिकल में। तो अब यहाँ पे बम्मर जो आया था, बम्मर की परेशानियाँ शुरू होती है और वो सरगम गांव में है। अब आगे कुछ दिन बाद फिर बम्मर जब एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद फिर यहाँ से बताऊंगा जो बम्मर और आगे की कैसे की घटनाएं हुई। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।